So today we are going to do a very important chapter, sources of finance. ठीक है, ये कमर्शियल स्टडीज क्लास 10 का चैप्टर है और ये चैप्टर तुम लोग का जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ेगा। ठीक है, तो अच्छा है आप लोग क्लास 10 में सीख लीजिए। ठीक है, और फिर आप लोग जब फ्यूचर में जब आगे पढ़ेंगे तो आप लोग को ये काफी अच्छे से हेल्प भी करेगा। ठीक है, तो ये चैप्टर हम लोग इसके लिए अभी पहले कर रहे हैं, और भी चैप्टर हम लोग कर सकते थे क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है। ठीक है, तो हम लोग इसको आज पहले करने का कोशिश करेंगे। अंडरस्टूड? सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। ठीक है, मजा भी बहुत आएगा ना। तुम लोग किसको पैसा कमाना बड़ा होके, पैसा बहुत कमाना किसको? सभी को कमाना है पूरी दुनिया में, सबको। हाँ, तो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का मतलब क्या होता है? क्या बता सकता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सोर्सेज ऑफ फाइनेंस? सर मतलब जो मतलब फाइनेंस जिससे हम लोग को पैसा मिलता है वो उनके सोर्सेस। हाँ, तुमने वो शार्क टैंक देखा था? शार्क टैंक उसमें बोला आता है ना कि मुझे हाँ इतना रुपया चाहिए इतनी परसेंट इक्विटी के लिए, है ना। तो हर बिजनेसमैन को, खास करके जो नया बिजनेस स्टार्ट करता है, उसको क्या चाहिए? कैपिटल चाहिए होता है ना। कैपिटल माने मेरे को जिससे पैसा स्टार्ट माने बिजनेस स्टार्ट कर। ठीक है, देखो अगर आप कोई, अगर मान लो आप कोई भी बिजनेस करते हो तो आपको उस बिजनेस के लिए एक तो जगह चाहिए ना, रूम चाहिए, आप कहीं तो करोगे। ठीक है, कुछ आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, आपको फर्नीचर चाहिए, टेबल चाहिए, चेयर चाहिए। ठीक है, आज के डेट में कंप्यूटर चाहिए, है ना। तो ये सारी चीजें तो बहुत छोटे लेवल में बता रहा हूँ, तो ये सारी चीजें के लिए हमको फाइनेंस चाहिए। तो आपके पास अगर फाइनेंस है तो अच्छी बात है। लेकिन हम लोग इस आज जो हम लोग सोर्स ऑफ फाइनेंस की बात कर रहे हैं ना, ये हम लोग छोटे सोल प्रोप्राइटर या छोटे मोटे बिजनेस के बारे में बात नहीं कर रहे, हम लोग बात करें करोड़ों के बारे में। ठीक है, जहां पर जो फाइनेंस है दैट इज नीडेड इन मिलियंस। ठीक है, तो उसके लिए बहुत बार क्या होता है, हमारे पास पैसे नहीं होते। ठीक है, तो हमको पैसे लेने पड़ते हैं या हमको पैसे बाजार से लेने पड़ते हैं। अब तुमको पता है किसी से तुम रुपया मांगो तो वो तो इतना आसानी से नहीं देगा, है ना। रुपया मांगना से तो नहीं मिलता भाई साहब। ठीक है, तो जो मार्केट होता है, जो बड़े बड़े लोगों को फंड करता है, उसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंस। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम लोग स्टार्ट करें, फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है? अ फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट फॉर क्रिएटिंग एंड एक्सचेंजिंग फाइनेंशियल एसेट्स। तो यहाँ पर फाइनेंशियल एसेट्स माने पैसा, जैसे शेयर, डिबेंचर, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर एक्सेट्रा। ठीक है, तो बेसिकली आप लोग अभी समझिए शेयर और डिबेंचर, या आप लोग समझिए शेयर्स। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है कि हम लोग यहाँ पर शेयर और डिबेंचर देते हैं और उसके बदले में पैसे लेते हैं। जैसे तुमने पढ़ा होगा, वो तुमने देखा शेयर उसमें उसमें क्या बोलता है, शार्क को क्या बोलता है, हम आपको अपनी कंपनी का 10% हिस्सा दे देंगे, है ना। आप हमारी कंपनी के 10% के मालिक बन जाइए और आप उसके बदले हमको 10 लाख रुपया दीजिए, है ना। तुम देखता होगा ना, तुम लोग तो शार्क टैंक में समझा होगा ना कि क्या बोलते हैं उसको, इतना इक्विटी के लिए हम आपसे इतना रुपया ले रहे हैं, तो आप कुछ दोगे तभी ना तो वो आपको देगा। तो आप अपनी कंपनी का शेयर देते हो और वो आपको बदले में पैसे देते हैं। ठीक है, सो इट सर्व्स एज अ क्रिटिकल लिंक बिटवीन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट बाय ब्रिंगिंग टुगेदर प्रोवाइडर्स एंड यूजर्स ऑफ फंड। ठीक है, अब तुमको पता है यहां पर एक कनेक्शन है बहुत इंटरेस्टिंग। ठीक है, यहां बोल रहा है सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब तुमको मालूम है बैंक जो होते हैं, तुम लोग को बहुत जन को शायद ये कंसेप्ट नहीं मालूम होगा। बैंक, बहुत जन को क्या लगता है कि तुम जाकर जब बैंक में पैसा डालते हो तो बैंक वो पैसा लेकर अपने अलमारी में रख लेता है, अपने अलमायरा में रख लेता है। ठीक है, चुपचाप से बेचारा, और जब तुम उससे पैसा मांगते हो तो वो अलमारी से निकाल के दे देता है। तुमको लगता है ऐसा? किसको लगता है ऐसा? धीमंत को लगता है। ओके, बहुत जन को लगता है ऐसा कि आपने जो पैसा बैंक में जमा किया वो पैसा बैंक ने रख लिया और उसके बाद क्या नाम है, वो पैसा बैंक जब आप मांगने आते हो आपको वापस पैसा देते। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगर किसी को ऐसा लगता है तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। बैंक को पता है ऑन एन एवरेज कि, मान लो एग्जांपल दे रहा हूं, बैंक कैलकुलेशन कर लेता है, मान लो उसके हर हर रोज 100 रुपया बैंक में जमा होता है। ठीक है, माने एग्जाम्पल ले रहे, मतलब बहुत सारे लोग मिलके 100 रुपया बैंक में जमा करते हैं एवरी डे। ठीक है, और तुमको मालूम बैंक में जनरली क्या होता है, रुपया जमा ज्यादा होता है, निकालते लोग कम। ठीक है, क्योंकि रुपया तो अभी तभी, जैसे आदमी बैंक में रुपया क्यों जमा करता है कि जहाँ उसका एक्स्ट्रा होता है ना, या उसकी जैसे कोई एक्स्ट्रा पैसा वो जमा कर देता है बैंक में, जो डेली खर्च है वो तो जमा नहीं करता ना, जो उसका एक्स्ट्रा पैसा वो बैंक में जमा कर देता है, तो वो एक्स्ट्रा है इसीलिए तो बैंक में जमा किया उसने, इसका मतलब वो डेली तो नहीं निकालेगा, है ना। तो ऑन एन एवरेज बैंक क्या देखता है कि उसके पास अगर मान लो 100 रुपया डेली जमा होता है और लोग डेली 20 रुपया करीब निकालते हैं ऑन एन एवरेज, माने जो निकालने वाले वो कम होते हैं, जमा करने वाले ज्यादा होते हैं, तो इसका मतलब बैंक के पास करीब 80 रुपीज बच जाता है। ठीक है,
अब मान लो बैंक क्या करता है, मान लो इसमें से 80 रुपीज में से 20 रुपीज वो और अपने पास रख लेता है फॉर रिजर्व, कि चलो कभी किसी दिन एक्स्ट्रा कोई निकाल लिया, कोई त्योहार आ गया, फेस्टिवल आ गया, लोग ने 20 की जगह ज्यादा निकाला, 40 निकाला, ठीक है। वैसे हम लोग इसको CRR बोलते हैं, बाद में बताएंगे क्या बोलते हैं इसको। तो बैंक ने अपने आप को सेव करने के लिए 20 रुपया और रख लिया। अभी बैंक के पास कितना रुपया बचा, 60 रुपया। तो बैंक को ये 60 रुपया क्या कर सकता है, ये बैंक किसी और को दे सकता है लोन, है ना। क्योंकि तो कल क्या, सपोज करो मंडे को ये हुआ, ट्यूसडे को तो फिर यही होने वाला है ना, ट्यूसडे को फिर बैंक में 100 रुपीज आएगा। मान लो 40 रुपीज बैंक रख लेगा 20 रुपीज देने के बाद, और 20 जमा करके, फिर बैंक के पास 60 बचेगा। फिर वेडनेसडे को यही कहानी होगा, 100 रुपीज आएगा, -40 60 रुपीज। तो तुमको नहीं लगता बैंक इस इतना रुपया का क्या करेगा, बैंक इतना रुपया का क्या करता है, इससे लोगों को लोन देता है, ठीक है। अच्छा, अब बैंक बहुत सियाना होता है ना, बैंक क्या करता है, जब लोगों को इंटरेस्ट देता है, माने लोन देता है, उससे इंटरेस्ट लेता है 12%, 13% इंटरेस्ट, 14% इंटरेस्ट लेता है उन लोग से। और तुम लोग जो सेविंग्स में रखते हो बैंक में, जो धीमंत अपना पैसा रखता है, तुमको 4% देता है। तुमको इंटरेस्ट कितना देता है, 4%, और बैंक लेता कितना है, 12%। तो बैंक को कितना फायदा हो गया, 8%। अब तुम सोचो कितना करोड़ों रुपया बैंक इसी तरह से उसमें बैठे बैठे 8% का इंटरेस्ट खा रहा है, तभी तो बैंक को फायदा हो रहा है, वरना बैंक क्या बेवकूफ है, ठीक है। और तुमको क्या लगता है, हम जब भी जाते हैं बैंक क्या नाम है हमको पैसा दे देता है, तो पैसा पे नाम थोड़ी ना लिखा है, वो पैसा नंदिनी ने जमा किया था, एनजे ने जमा किया था, धीमंत ने जमा किया था, किसी ने भी जमा किया होगा, बैंक के पास तो एक पैसा जमा हो गया, जिसने मांगा उसको दे दिया, और इस तरह से रख दिया, है कि नहीं। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है बताओ तो, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देश में सेविंग्स की मेंटालिटी होनी चाहिए, है ना, नंबर 1। नंबर 2, लोग अपना सेविंग्स को बैंक में जमा करवाएं। अगर लोग अपना बैंक में सेविंग्स को जमा नहीं कराएंगे तो क्या होगा बताओ मेरे को, लोग क्या समझ में आ रहा है। मान लो धीमंत को बैंक में पैसा जमा करने का शौक नहीं है, तो इससे क्या देश का फायदा है कि देश का नुकसान है। तो नुकसान है, है। क्योंकि कैसे बताओ, सर मैं हाँ तुम बताओ सर, धीमंत। क्योंकि अगर हाँ सर अगर मैं बैंक में पैसा नहीं जमा करूंगा तो काफी कम बैंक में पैसा रहेगा, जिससे मतलब कि बैंक दूसरों को लोन नहीं दे पाएगा और हमें इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा, उसका फायदा भी नहीं होगा मेरे पैसे का। नहीं, ये तक ठीक बोला, बैंक किसी को लोन नहीं दे पाएगा, अगर लोन नहीं दे पाएगा तो क्या नहीं होगा, तो मतलब कि सर नया कोई कंपनी चालू नहीं होगा, बिजनेस चालू नहीं होगा। नया कंपनी चालू नहीं होगा, नया कंपनी चालू नहीं होगा तो देश में तरक्की नहीं होगा। जब नया कंपनी चालू होगा तभी तो नया प्रोडक्ट बनेगा, तभी तो हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, तभी तो लोग काम करेंगे। वो लोग जो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, काम करेगा, उनके पास और पैसे आएंगे, है ना, क्योंकि वो लोग सामान बेचेंगे, उससे उनको सैलरी मिलेगा, सैलरी में फिर वो लोग सेविंग्स करेंगे, अगर वो लोग सेविंग्स करेंगे तो फिर बैंक में रखेंगे, तो फिर बैंक और देगा, तो इससे हमारा चक्का घूमने लगेगा। डोंट यू थिंक सो। एक कंपनी तरक्की कैसे करता है, इंडिया तरक्की क्यों कर रहा है, इंडिया तरक्की देखो, नरेंद्र मोदी जब सरकार में आए उसने सबसे पहले क्या बोला, जितने भी लोग हैं उनका फ्री में खाता खोलो। लोगों को क्या लग रहा है, उनका पैसा बैंक में रखा हुआ है, क्योंकि बैंक कभी फेल नहीं करता, आप जब भी जाइए पैसा दे देता है बैंक। कभी सुना है बैंक बुलाया कल आइएगा आज पैसा नहीं है, कभी सुना है, नहीं। तो बैंक अपना बैकअप रखता है, बैंक हमेशा अपना बैकअप रखता है, ठीक है। जब भी आपको चाहिए बैंक आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है, बैंक फेल नहीं होना चाहिए, अगर बैंक फेल हो गया तो पूरा इकोनॉमी फेल हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही नरेंद्र मोदी सरकार आई, उसने बोला खाता खोलू खाता खोलू खाता खोलू। अच्छा, इससे क्या फायदा होता मालूम है, अगर हमको हमारे देश से ही फाइनेंस मिल जा रहा है तो फिर हमको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास या वर्ल्ड बैंक के पास नहीं जाना पड़ेगा पैसे के लिए, माने हमको बाहर से पैसा नहीं मांगना पड़ेगा, हमारे देश में ही बहुत पैसा है। समझ में आ रहा बात को। अब तो हमारे देश की मम्मी लोग को जानते हैं ना, हमारे देश लोग की मम्मी लोग को क्या आदत होता है, हमारे देश की मम्मी लोग तकिया के अंदर, है ना, चावल के डब्बे के अंदर, है ना, टीवी का जो कवर होता है उसके अंदर, और पता नहीं कहां कहां पैसे छुपाती है कि नहीं। देखा है ना, इसके नीचे उसके नीचे। जब वो हम लोग का डीमोनेटाइजेशन वाला कहानी हुआ था तो मम्मी लोग के पास से कितना रुपया निकला था, 500 का नोट। पापा लोग परेशान हो गए, बोले इतना रुपया और तेरे पास है, कहां से आया है ना। बहुत सारी मम्मी लोग तो टेंशन हो गया कि पोल पट्टी खुल जाएगा। लेकिन तुम ये बताओ, ये जो मम्मी लोग पैसा जमा ऐसे घर में कर लेती है, ये एक्चुअली देश के लिए नुकसान है। पैसा सेविंग्स करना चाहिए, पर मम्मी लोग को भी बैंक में अपना अकाउंट खोलना चाहिए, और वो अकाउंट पापा को नहीं बताना चाहिए ना, पापा लोग भी बहुत बदमाश होते हैं ना, उनको खाली मालूम पड़ना चाहिए कि मम्मी के पास पैसा है, वो तो निकलवा लेंगे, आज
अरे पता है बहुत टेंशन है बिजनेस में, पेमेंट करना, दे दो करके हम तुमको वापस दे देंगे, पर देते नहीं है कि नहीं। खैर जो भी है, तो कहने का मतलब तुम लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्यों समझा रहा हूँ कि एक एक पैसा है ना, तुम लोग भी जो पैसा जमा करते हो, जो पैसा बचाते हो, उसका अकाउंट खोलो। उस अकाउंट से क्या होगा, देश में इनकम बढ़ेगा। तुम लोग को पता है अगर तुम लोग अपना ड्रॉर खोलेगी ना, अपना ड्रॉर, अपना पेंसिल बॉक्स, सब में 1 रुपया 2 रुपया 4 रुपया 5 रुपया पड़ा हुआ रहेगा ना, कॉइन यहाँ वहां घर में पड़े रहते है ना। वो कॉइन भी अगर मान लो हमारे इंडिया के बैंक्स में चले जाएं, तो हमारा कितना फंड क्रिएट हो जाएगा, और हम लोग क्या करेंगे, उस फंड से हम लोग नए नए बिजनेस, नए नए वेंचर कर पाएंगे। धीमान, तुम्हारा वीडियो क्या हो गया? तुम क्या पैसा जमा करने चला गया बैंक में? नहीं, तो क्या हो गया अचानक, बंद क्यों कर लिया वीडियो? ऑफ हो गया। ड्रामा नहीं करो भाई, मैं नहीं कह रहे। चलो। तो यहां पर क्या बोल रहा है कि ये जो फाइनेंस मार्केट क्या करते हैं, अब फाइनेंस मार्केट क्या करते हैं, हमारे पास जो सेविंग्स है, ठीक है, सेविंग्स मतलब बैंक के पास सेविंग्स है, तो बैंक को ये पैसा देना है, ठीक है, और बहुत सारे लोग जो हैं उनको ये पैसा चाहिए, जो इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिंक बिटवीन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टर और सेविंग से बीच पे ये लिंक करवाते हैं सोर्स ऑफ मनी, फाइनेंस मार्केट, ठीक है। जहां पर सेविंग्स मिलता है वहां से पैसा लेते हैं, और जिनको बिजनेस करना है उनको पैसा प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये लिंक है हमारा फाइनेंशियल मार्केट। समझ में आ गया? तो हमारे पास दो तरह के मार्केट होते हैं, एक होता है कैपिटल मार्केट और एक होता है मनी मार्केट, ठीक है। मार्केट फॉर ट्रेडिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सच एज शेयर एंड डिबेंचर इज नोन एज कैपिटल मार्केट। आप इसको आप समझ लीजिए, जब आपको लंबे समय के लिए पैसा चाहिए, माने आपको लोन चाहिए 20 साल की, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तुम सोचो कि आज हमको एक तो मोटर व्हीकल का फैक्ट्री लगाना है, हम गाड़ी बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो तुमको मालूम है गाड़ी बनाने में कितना टाइम लगता है? गाड़ी बनाने का अगर मेरा मूड है तो पहले हमको प्लांट लगाना पड़ेगा, उसको प्लांट को ऑपरेटिव करना पड़ेगा। तुम देखो आज इतना डिमांड चल रहा है गाड़ी का, अगर तुम गाड़ी बुक करेगा तो गाड़ी तुमको 5 महीने बाद मिलता है कि नहीं, है ना। बुकिंग 4 महीना 3 महीने का बुकिंग चल रहा है, इसका मतलब क्या, कितना ज्यादा डिमांड है गाड़ी का, है कि नहीं। लेकिन गाड़ी बनने में टाइम लगता है। तो अगर तुम किसी से पैसा ले रहा है इस प्लांट के लिए, तुमको लगता है तुम उसको 2 साल में रिटर्न कर देगा पैसा? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 2 साल में तो लोहा लंगड़ में लग जाएगा भाई। कितना लोहा लगा, कितना जगह तुमने लिया रेंट पे, मशीन लगाई, लेबर है, तुम कैसे रिटर्न करेगा? तो जब तुमको लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंस चाहिए, तो हम जाते हैं कैपिटल मार्केट के पास। कैपिटल मार्केट आपको फंड प्रोवाइड करता है 10 साल, 15 साल, 20 साल, ठीक है। लेकिन अगर तुमको शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, माने 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, तो उसको हम बोलते हैं मनी मार्केट, ठीक है। यहाँ पर छोटे छोटे होते हैं जैसे ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे बात। तो क्या क्लियर हुआ तुम लोग के? कैपिटल मार्केट क्या करता है? कैपिटल मार्केट हम लोग को फाइनेंस करता है लॉन्ग टर्म, ठीक है, और मनी मार्केट हम लोग को फाइनेंस करता है शॉर्ट टर्म के लिए। हमारा बात को क्लियर एकदम? हेलो, यस सर, yes, sir. यस सर, समझ में आ रहा है? गेम दिमाग में घूम रहा है क्या चल रहा है देश में, ठीक है। हाँ सर, तो ये भी समझ में आ रहा है कि बैंक्स में क्या होता है, बैंक में हम लोग सेविंग्स का पैसा रखते हैं। तुमको पता है सेविंग्स का जो पैसा होता है ना, उस पे बैंक इंटरेस्ट देता है, लेकिन करंट अकाउंट में ना बैंक इंटरेस्ट लेता है। तुम बता सकती है क्यों, क्या डिफरेंस है? तुम लोग का ये भी हम क्लियर कर दे। अगर तुम अब तो देखेगा, अगर सर तुम हम अपने बताएं। हाँ बताओ। सर सेविंग अकाउंट्स में देता है क्योंकि हम लोग उससे जल्दी पैसा नहीं निकाल सकते, पर करंट अकाउंट में हम लोग कभी पैसा निकाल सकते हैं। करंट अकाउंट जनरली बिजनेसमैन लोग खोलते हैं, ठीक है। तो बिजनेस को तो तुमको मालूम है ना, परचेज सेल चलता ही रहता है। तो जब तुम परचेज करोगे तुमको पेमेंट करना पड़ेगा। तो करंट अकाउंट ना बैंक लोग के लिए बर्डन होता है, क्योंकि उन लोग को ज्यादा काम करना पड़ता है, सर्विस ज्यादा देना पड़ता है। सेविंग्स अकाउंट में क्या है, एक आदमी को 50,000 की सैलरी मिली, ठीक है, और सैलरी तो उसको महीना के एक ही दिन मिलेगा, फर्स्ट ऑफ द मंथ में उसको सैलरी मिल गई। उसने क्या किया, पूरा 50,000 में से 40,000 रुपया बैंक में जमा करा दिया, ठीक है, बाकी 10,000 अपने घर खर्च में रख लिया। अब उसको दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन तो जरूरत नहीं पड़ेगी ना। वो सोच सकता 5 तारीख को फिर 5,000 निकालेगा, फिर 10 तारीख को 5,000 निकालेगा, फिर 20 तारीख को 5,000 निकालेगा, ऐसे पैसा निकालेगा। तो ये जो सेविंग्स अकाउंट के पैसे होते हैं ये बैंक में रहते हैं, ठीक है, तो बैंक इसको यूज कर सकता है। इसी के लिए बैंक इंटरेस्ट कमाता भी है, इंटरेस्ट देता भी है। पर करंट अकाउंट में क्या है, आज सुबह किसी का 50,000 का पेमेंट आया, तुमने दोपहर में किसी को 50,000 का पेमेंट कर दिया, ठीक है, तो सुबह बैंक में पैसा आया, शाम को पैसा चला गया, तो पैसा रहता ही नहीं है। तो बैंक के लिए उल्टा तो ये काम बढ़ गया ना, उनको एंट्री करनी पड़ती है, तो वो उल्टा तुमसे पैसा लेते हैं, पैसा देते नहीं। समझ में आ रहा बात को? क्लियर हो गया तुम लोग को?
हाँ सर। चलो, now meaning of capital market. Capital market consists of all organization, institutes and instruments that provide long term fund. समझ में आ गया? Business firm utilize this market to procure fund for their long term investment. अब बड़े बड़े बिजनेसमैन है जो टाटाज हैं, बिरलाज हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े दालमियाज हैं और अंबानीज हैं, वो लोग कैपिटल मार्केट से पैसा उठाते हैं अपने वेंचर के, ठीक है। A wide variety of instruments are used to raise fund in the capital market. अब कैसे पैसा लेंगे ये लोग? इस instruments are ownership securities जैसे equity share, preference shares, creditorship security, debenture and bonds, ठीक है। तो आपको पैसा कैसे मिलता है? अगर आप अपनी कंपनी का किसी को शेयर दोगे, माने कंपनी के अगर आप शेयर दोगे, किसी भी आदमी ने अगर आपसे शेयर खरीदा, मतलब तुम्हारी कंपनी का सपोज करो 100 रुपया का शेयर है, ठीक है, और तुम्हारी कंपनी के 10 लाख शेयर है, तुम्हारे पास 10 लाख शेयर है, ठीक है, कंपनी के। उसके लिए हम लोग को कंपनी में रजिस्टर कराना पड़ता है, कंपनी खोलनी पड़ती है, हम लोग को आरओसी में जाना पड़ता है, हम लोग को बताना पड़ता है कि कितना पैसा चाहिए, उस पैसा का हम क्या करेंगे। माने आप लूट नहीं सकते किसी को। कोई ये बोलेगा हमको कंपनी खोलना है, उससे हम बम बनाएंगे, इंडिया को मारेंगे, तो क्या तुमको लगता है कोई बम बनाने के लिए तुमको कंपनी खोलने देगा? नहीं। हमको स्कूल खोलना है, स्कूल खोलने के लिए इतना पैसा चाहिए, अच्छा ठीक है, कैसे करेंगे? तो हमको इतना रुपया चाहिए, तो क्या करेंगे? हम उसके शेयर इशू करेंगे। कितने शेयर इशू करेंगे? मान लीजिए मेरा एक शेयर अगर 10 रुपया का है, तो हम कितना शेयर इशू करेंगे? हम 1 लाख शेयर इशू करेंगे। तो एक शेयर के दाम कितने हो गए? 10 रुपीज, ठीक है। अब जिसको आपके कंपनी में या आपके स्कूल में इन्वेस्ट करना है, वो आपसे मान लो 1000 शेयर खरीदेगा, तो उसको आप 1000 शेयर दीजिएगा और वो आपको रुपया कितना देगा? 1000 × 10, 10,000 रुपया वो आपको दे देगा। तो ये रुपया आपने उससे ले लिया, है ना। अब ये रुपया आपका नहीं हो गया, ये रुपया उसी का है, ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन आपकी कंपनी को फाइनेंस मिल गया। अब आप इस 10,000 रुपए से क्या करिएगा? लैपटॉप खरीदिएगा या कोई अपना इंस्ट्रूमेंट ब्लैक बोर्ड खरीदिएगा या कुछ खरीदिएगा, ठीक है, उससे आप अपना स्कूल को आगे बढ़ाएंगे। जब स्कूल को प्रॉफिट होगा तो आप उस प्रॉफिट में इस आदमी को हिस्सा दे दीजिएगा, ठीक है। इसको क्या फायदा है? ये चाहे तो ये शेयर को बेच भी सकता है। जिस दिन ये शेयर किसी और आदमी को बेच देगा, इसको 10,000 रुपया वापस मिल जाएगा, और जो डिविडेंड इसने कमाया, जो प्रॉफिट इसको मिलेगा, वो उसका एडिशनल बेनिफिट हो गया। समझ में आ गया? तो आप शेयर को, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर क्या होता है, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे भी थोड़ी देर में, ठीक है। तो आप इस तरह से इंस्ट्रूमेंट देके बाजार से पैसा उठा सकते हैं, ठीक है। तो कैपिटल मार्केट का 2 मेन मार्केट होता है, एक होता है प्राइमरी या न्यू इशू मार्केट। प्राइमरी मार्केट का मतलब ये होता है जब कोई नया कंपनी, एकदम ब्रांड न्यू कंपनी अपना शेयर लॉन्च करता है। जैसे तुमने देखा होगा अभी पेटीएम वाले ने, ठीक है, पेटीएम वाला पहले अपना एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लगाया और उसने अपना पेटीएम को चालू किया, ठीक है। उसके बाद जब पेटीएम थोड़ा लोग जानने लगे और ये कंपनी अच्छी होने लगी, तो उसने अपना आईपीओ लेकर आया। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, माने उसने अपना शेयर उसी किया पब्लिक को, क्योंकि अब उसको अपना बिजनेस बढ़ाना है। बिजनेस बढ़ाने के लिए उसको बहुत पैसा चाहिए, ठीक है। तो वो कंपनी के पास गया, पब्लिक के पास गया, बोला देखो हम एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस रन करते हैं, अगर आप हमारे बिजनेस में पैसा लगाएंगे तो हम पैसा कमाएंगे और आपको उसका हिस्सादार बनाएंगे, आपको अपनी कंपनी में कुछ हिस्सा देंगे, तो आप हमारी कंपनी में पैसा लगाइए, ठीक है। तो उन्होंने नया शेयर इशू किया, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी और न्यू इश्यू मार्केट, ठीक है। सेकेंडरी मार्केट का मतलब क्या होता है? ऑलरेडी मेरी कंपनी है, हमको और पैसा चाहिए, तो हम और अपना शेयर इशू कर रहे हैं, इसको हम सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। हाँ बोलो धीमन, क्वेश्चन। हाँ सर, प्राइमरी मार्केट मतलब एक टाइप का वो होता है ना, मतलब जैसे मतलब शार्क टैंक में होता है, वही होता है ना, एंटरप्रेन्योरशिप जैसे हाँ होता है। हाँ, काइंड ऑफ तुम बोल सकता है, वो लोग नया बिजनेस वेंचर ला रहे हैं, पहली बार वो लोग पैसा मांग रहे हैं, ठीक है। तो पैसे मांगने की तरीका होता है, या तो आप पब्लिक इशू कर दीजिए, पब्लिक से पैसा मांगिए। लेकिन पब्लिक तुमको आ रहे ऊपर क्यों ट्रस्ट करेगा? पब्लिक तुम पे भरोसा क्यों दिखाएगा? जैसे शार्क टैंक वाले है ना, शार्क टैंक के जितने लोग आए, उन लोग को ऊपर पब्लिक तो उनको जानता नहीं है, उसमें से 80-90% लोग को तो पब्लिक नहीं जानता। पब्लिक को तो ये भी नहीं पता कि तुम्हारा क्या प्रोडक्ट है, तुम क्या करोगे नहीं करोगे। तो ये लोग शार्क टैंक के पास गए। शार्क टैंक वाले क्या होते हैं? ये लोग बिजनेस को जानते हैं, बिजनेस को समझते हैं। तो आपने इनके पास प्रपोजल रखा कि देखिए मेरे पास एक प्रपोजल है, मैं एक बिजनेस करना चाहता हूं, मुझे उसके लिए पैसा चाहिए, ठीक है। तो शार्क टैंक वाला इसका प्रपोजल सुनता है, ठीक है, और उसको अगर ऐसा लगता है कि हाँ इस आदमी के अंदर दम है, इसके बिजनेस में पोटेंशियल है, ये फ्यूचर में अच्छा कर सकेगा, तो ये लोग बोलते हैं ठीक है आपकी जो कंपनी है उसमें मुझे पार्टनर बना लीजिए। कैसे बनाएंगे? अब ये तो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये इसको अपने ऊपर कितना कॉन्फिडेंस है, ठीक है। तो इन लोग के बीच में नेगोशिएशन होता है। ये तो चाहता है कि सारा कंपनी खरीद ले इसका और कुछ पैसा नहीं दे। इसका क्या मन है? ये शार्क क्या चाहता है कि मैं इसका पूरा का पूरा बिजनेस ले लूं और इसको 1 रुपया भी नहीं दूं।
और ये क्या चाहता है, ये चाहता है कि मैं इससे सारा पैसा ले लूं और इसको एक भी शेयर नहीं दूं। दोनों का तो यही मन है ना, सब लोग अपना ही फायदा चाहता है। तो इन दोनों के बीच में नेगोशिएशन चालू हो जाता है। ये बोलता है मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए। बोला ठीक है दे दूंगा, तुम मुझे 50% अपना कंपनी में हिस्सेदारी दे दो। समझ में आ गया? तो बोला नहीं नहीं यार 50% बहुत है, नहीं दूंगा, 50% 20%। तो बोलता पागल है क्या, 20% के लिए मैं 1 करोड़ रुपया क्यों दूंगा, है ना? ठीक है चल मुझे 40% दे दो। समझ में गया? तो इस तरह से इन लोग में नेगोशिएशन होता रहता है। और बोलते हैं ना तेरी ना मेरी, जो तुम लोग करते हैं ना, चले भैया ना आपकी ना मेरी, बीच में आके लोग एक जगह रुक जाता है और इनमें नेगोशिएशन चालू हो जाता है। समझ में आया बात को? तो ये एक तरीका है कि आप जाके इन लोग से मांग लीजिए। पर ये लोग बहुत खैया होते हैं, बहुत बदमाश लोग होते हैं, इतनी जल्दी पैसा देते नहीं साले, है कि नहीं? क्यों देंगे, है ना? तो आपके लिए बेस्ट है कि आप पब्लिक के पास जाइए। पर पब्लिक भी आपको ऐसे पैसा थोड़ा देगी, फ्री में थोड़ा पैसा पाता है। वो लोग भी चेक करता है, सब कुछ करता है। समझ में आ गया बात को? चलो जल्दी से रीड करेगा ये प्राइमरी मार्केट, कौन रीड करेगा? पढ़ना चालू करो, कोई भी काम। तुम 1 सेकंड होल्ड करो। सर आप म्यूट पे है। सर आप म्यूट पे है। हमको म्यूट म्यूट कौन कर दिया? हमको किसका हिम्मत हो गया हमको म्यूट करने का? सर आप खुद को किए हैं। हम खुद ही को कर दिए म्यूट? मैंने खुद की हाँ, ले ली सर। सेल्फी हमने। चलो एक बच्चा अभी ऑफलाइन में आया है, कॉमर्शियल स्टडीज का। अभी क्या नाम है, हम लोग बहुत सारे क्लासेस कर रहे हैं। तो जिसको भी, अभी हम लोग हावड़ा में भी सेंटर खोले हैं, तो जिसको आना है वो आइए और बहती धारा का मजा लीजिए, भैया पानी। ठीक है, जिसको मजा लेना है। ठीक है, तो कैपिटल मार्केट हम लोग रीड करते हैं ना। व्हाट इज अ कैपिटल मार्केट? तुम लोग को समझ में आ गया कैपिटल मार्केट क्या होता है? जल्दी से बता दो मेरे को, क्या होता है कैपिटल मार्केट? क्या काम आता है कैपिटल मार्केट का? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। याद रहेगा सब लोग को? यस सर। अब जब नेक्स्ट टाइम वो आएगा ना, शार्क टैंक सीजन 2, तब तुम लोग ध्यान से देखना और समझना। ठीक है? और बोला कितना बदमाश आदमी है, लूट रहा है, हमारी कंपनी को लूटेगा, ये पैसा दे नहीं रहा है, इक्विटी मांग रहा है हमसे। ठीक है, चलो। सो कैपिटल मार्केट इज एन ऑर्गेनाइज्ड मार्केट। ऑर्गेनाइज्ड मार्केट का मतलब क्या होता है? यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन है। ठीक है, ऐसा ही नहीं है कोई भी आ गया दे दिया ले लिया, नहीं। सो कैपिटल मार्केट इज एन ऑर्गेनाइज्ड मार्केट consisting of suppliers and users of fund and the agencies and institution which assist in the flow of fund। तो यहां पर क्या होता है? ये रुपया का मार्केट। ठीक है, तो एक आदमी है जिसको रुपया चाहिए और एक आदमी है जो रुपया देना चाहता है कि नहीं? तो इस मार्केट में कपड़े नहीं खरीदते, इस मार्केट में फर्नीचर नहीं खरीदते, इस मार्केट में रुपया खरीदते। ठीक है, तो एक आदमी रुपया देने के लिए बैठा हुआ है और एक आदमी रुपया लेने के लिए बैठा हुआ है। समझ में आ गया बात को? जैसे बड़ी बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, IFCI हो गया, IDBI हो गया, ICICI बैंक जो है ना, UTI हो गया, ICICI बैंक तो सब जगह देखा होगा। ICICI बैंक तुम्हारा बैंक का खाता खोलने में इंटरेस्टेड नहीं है, समझा? छोटा मोटा काम नहीं करता वो लोग। तुम जाके बोलेगा ICICI सर मेरे को 100 रुपया चाहिए। 100 रुपया क्या करेगा? सर पुचका खाना है। निकल से बाहर जा बाहर। 100 करोड़ का बात करो, 100 करोड़ का। कितना का बात करेगा? 100 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़ का बात करो। सर हमको 1 लाख रुपया चाहिए। निकल यहाँ से, निकल घर के बाहर, निकल पक। तो ये लोग बड़ा बड़ा काम करता है। ठीक है, तो 1 लाख रुपए के लिए भी 1 लाख रुपया तो पीनट है, बात भी नहीं करेगा तेरे से। 1 लाख रुपया तो कुछ भी नहीं उनके लिए। क्या समझी बात को? तुमको क्या लगता है, दिखती नहीं है? अभी अनिल अंबानी को जेल हो गया था, तो उसको मुकेश अंबानी बचाया। तुमको मालूम उसको कितना रुपया देना था बाजार में? 5000 करोड़। कितना? 5000 करोड़ रुपया उसको देना था। मुकेश अंबानी बचाया उसको, वरना पुलिस पकड़ के ले आती। तुमको लगता है 5 करोड़ में? 5 करोड़ का तो गाड़ी होगा, उसके बाद 2 गाड़ी बेचेगा 5 करोड़ आ जाएगा। व्हाट इज 5 करोड़? 5 करोड़ इज पीनट। अबे जिसके घर के ऊपर में हेलीपैड है भाई, उसके घर के ऊपर में हेलीकॉप्टर खड़ा होता है, उसके लिए 5 करोड़ क्या कुछ भी नहीं है। हम लोग को लगता है 5 करोड़, हम लोग को लगता है 5 करोड़ भाई। हम लोग को तो 50 रुपए बहुत लगता है। 50 रुपए का पुचका, हम लोग पुचका वाले से लड़ लेते हैं, अरे भैया 20 रुपए का 4 दे रहा है, भैया 20 रुपए का 5 दे दे, है कि नहीं? हम लोग एक एक पुचका के लिए लड़ रहे। तो ये जो कैपिटल मार्केट है, दे डील इन ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो यूजर ऑफ फंड कंसिस्ट ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज, गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट एजेंसी एक्सेट्रा। अंडरराइटर्स, शेयर ब्रोकर्स, स्टॉक एक्सचेंज, मर्चेंट बैंकर्स आर द
एजेंसीज एंड इंस्टीट्यूशन एंड असिस्ट द सप्लायर्स एंड यूजर्स ऑफ फंड। अब ये देखो, जब बड़े बड़े पैसे की बातें होती है ना, तो वहां पर बड़े बड़े बीच में ब्रोकर्स भी होते हैं, ठीक है। तो अंडर राइटर भी एक तरह का ब्रोकर होता है, हम लोग इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे किस टाइप के होते हैं, ठीक है। शेयर ब्रोकर भी होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज होता है, ये लोग सब ना हेल्प करते हैं ट्रांजैक्शन कराने में। समझ में आ गया बात को? माने ये लोग उस आदमी को जिसको पैसा चाहिए और उस आदमी को जिसको पैसा देना है, उन दोनों को मिलाते हैं। समझ में आ रहा बात को? समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो। So capital market is thus an institutional arrangement by which savings generated in the country are channelized into avenues of long term investment। इसका मतलब कोई मेरे को बताएगा? कैपिटल मार्केट का ये जो पैराग्राफ का मतलब मेरे को बताओ। कैपिटल मार्केट का ये पैराग्राफ का मतलब, कैपिटल मार्केट इस 10 से लेकर यहां तक का मतलब बताया कोई मेरे को? कौन बताएगा? नंदिनी, यू आर द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास। हम बताएं? अच्छा बताओ, वेरी गुड एनजे। सर कैपिटल मार्केट इज अ इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट, मतलब सर वो उसका ऐसा अरेंजमेंट है कि वो हम लोग के सेविंग्स को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर देता है। अब अगर धीमंत बोलता है कि हम पैसा लेके बैंक में अलमारी बना के रखेंगे, तो वो क्या फायदा होगा उस पैसा का? तो बैंक में रुपया रखना पाप है, नदी किनारे सांप है कि नहीं? इनफैक्ट घर में रुपया रखना भी पाप, इनफैक्ट पॉकेट में रुपया रखना भी पाप है कि नहीं? अगर मान लो धीमंत डेली 10,000 रुपया लेके घूमता है, अच्छी बात है ये? धीमंत मेरे को बोला सर मैं किया में घूमता हूँ 10,000 रुपया लेके, पता है मैं कितना अमीर आदमी। अरे तू गधा है, अगर तेरे पास 10,000 रुपया तो क्या करना चाहिए? 500 रुपया पॉकेट में रख, 9,500 रुपया बैंक में रख, हाँ या ना? इससे देश को फायदा होगा, है ना? ये भी आप देश के लिए करेंगे, ठीक है? यस तो सर, हम लोग का भी प्रॉफिट होगा, हम लोग का भी प्रॉफिट होगा, देश का भी प्रॉफिट होगा। वेरी गुड। ये एनजे का तो दिमाग बहुत चलता है आजकल, इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स और इस सब के लिए। ये बेटा अपना खुद का अकाउंट भी खुलवा रहा है, समझ ना रखना, ठीक है? फ्यूचर प्लानिंग चल रहा है इसका भी। खैर जो भी है, तो कैपिटल मार्केट का काम क्या है? ये सेविंग्स को और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की दोस्ती करा देता है, ठीक है? माने आपने जो पैसा दिया वो 20 साल के लिए कहीं पर आपने लगा दिया, इससे देश को ग्रोथ होगा। समझ में आ रहा बात को? In the capital market, equity and debts are marketed in the form of share, stocks, bond, mortgage, government securities, etc. अब ये सारे जो वर्ड है आप लोग के लिए नए हैं, ठीक है? अच्छा, इक्विटी का मतलब क्या होता है मालूम है? इक्विटी का मतलब होता है जब आप कंपनी का ओनरशिप दे रहे हैं, ठीक है? क्या समझे? अब जैसे मैं तुम लोग को फिर समझा देता हूं। एक आदमी आया शार्क टैंक में मिस्टर ग्रोवर के पास, जानता ना कौन है ग्रोवर? एक नंबर का, समझ गया? अरे वो ग्रोवर नहीं, अश्नील ग्रोवर। तो हाँ अश्नीर ग्रोवर। वो कौन था? भारत पे का जो था, नहीं समझी? हाँ था ना भारत पे का आदमी, ठीक है? हाँ सर, ठीक है। और एक है एनजे। एनजे में क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा स्मार्ट होता जा रहा है। अब एनजे गया है अश्नील ग्रोवर से पैसा लेने शार्क टैंक, ठीक है? तो अश्नील ग्रोवर इसको लूटने का कोशिश करता है और एनजे इसको लूटने की कोशिश करता है कि हम तेरे को लूटेंगे, कौन ज्यादा लूटेगा। तो अब एनजे के पास, अश्नील के पास ना दो ऑप्शन है इसको पैसा देने का। एक ये बोलता है आप मेरे को अपनी कंपनी का इक्विटी दे दीजिए। इक्विटी का मतलब अपनी कंपनी का हिस्सा दे दीजिए, ठीक है? तो एनजे बोला नहीं, हम काहे देंगे, हमारा कंपनी हम बनाए, तुम कौन है, हम नहीं देंगे। तो बोला ठीक है, अगर आप इक्विटी नहीं देना चाहते तो आप पैसा कैसे देंगे? बोला उधार ले लो, ठीक है? उधार, डेप्ट, ठीक है? अच्छा, अगर एक बात याद रखो, इक्विटी में जो है, अच्छा आपके लिए कौन सा चीज ज्यादा बेटर है? चलो हम लोग एनजे से ही पूछ लेते हैं। एनजे, तुमको क्या पसंद है? तुम अश्नील ग्रोवर को अपना इक्विटी देना चाहोगे कि उससे उधार में पैसा लेना चाहोगे? क्या तुम प्रेफर करो? देखो मैं थोड़ा और समझा दूं तुमको। इक्विटी में डर कम है। इक्विटी में डर क्यों है? क्योंकि अगर पैसा डूब गया ना तो तुम्हारा भी डूबेगा, क्योंकि तुम भी बिजनेस का मालिक है। इक्विटी का मतलब 100% में से 20% का मालिक तुम हो गया। अब अगर ये बिजनेस डूबा तो मेरा तो डूबा ही, तेरा भी डूबा, तो तुम भी मेरे संग मेरे ही बोट में आ गया है। समझ में आ रहा बात को? तो अगर हम लोग फेल होते हैं तो तुम भी फेल होगा, ठीक है? तो इसको अलग से इसको कोई पैसा देने का जरूरत नहीं, क्योंकि बिजनेस फेल हो गया। लेकिन अगर ये उससे उधार लेता है तो क्या होगा? अगर इसका बिजनेस देना ही पड़ेगा, अगर तुमको पैसा देना ही पड़ेगा। ये तुम्हारा बिजनेस तो डूबा का डूबा, पर तुमको इसको अलग से उधार भी देना पड़ेगा, नहीं तो ये तुमको पुलिस केस कर देगा, तुमको जेल भेजवा और तुम्हारा घर बिकवा के पैसा लेगा। इंटरेस्ट भी लगेगा, फिर इंटरेस्ट भी लगेगा। एक और बात, डेप्ट पे हमको बहुत इंटरेस्ट देना पड़ता है क्योंकि ये लोन है।
ठीक है। इक्विटी में इंटरेस्ट नहीं लगता, क्यों? इक्विटी में खाली प्रॉफिट लगता है। समझ में आ गया? इक्विटी मतलब मैं किसी को अपने बिजनेस में हिस्सेदार बना रहा हूं। समझ में आ रहा? डेब्ट का मतलब मैं आपसे उधार ले रहा हूं। ठीक है। अब ये असनीम ग्रोवर बोल रहा है कि चलो मैं आपका बिजनेस लूंगा, लेकिन मैं आपसे 10% इक्विटी लूंगा, मैंने आपकी कंपनी की ओनरशिप, और मैं आपको 10 लाख रुपया का लोन दूंगा। ठीक है। या फिर मैं आपसे 20% का इक्विटी लूंगा, मैंने इक्विटी 20% लूंगा और आपको 10 लाख रुपया दूंगा। मैंने आपकी कंपनी में 10 लाख के लगाऊंगा, लेकिन मेरा 20% का हिस्सेदारी होगा। अभी आपको सोचना आप क्या करोगे, आप डेब्ट और इक्विटी में जाओगे कि आप खाली, और तीसरा ऑप्शन भी है कि आप मुझसे 10 लाख रुपया ले लो, कोई इक्विटी नहीं, लेकिन मैं आपसे 15% इंटरेस्ट लूंगा। तीनों ऑप्शन है आपके पास। क्या आप सीधा उधार ले लीजिए पर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, ठीक है। आप डेब्ट और इक्विटी दोनों ले लीजिए, 10% इक्विटी दे दीजिए कंपनी का ओनरशिप, और 10% 10 लाख रुपया क्या नाम है मैं आपको उधार दे देता हूं, या 20% क्या नाम है आप टोटल का टोटल मुझे इक्विटी दे दो। अब तीनों में क्या क्या केस क्या है, ये 20% का मालिक हो जाएगा, माने 1/5 कंपनी इसकी हो जाएगी। कल को अगर आपकी कंपनी बहुत फेमस हो गई तो भैया 1/5 का तो मालिक ये भी है, ये भी कमाएगा पैसा। ठीक है। 10% और 10 लाख में क्या है, ये सेफ चल रहा है, इसके पास इक्विटी भी है, और ये माने इसको अगर भरोसा कम है आप पे तो ये इसका 10 लाख का उधार भी है, 10 लाख की इक्विटी भी है, और इस केस में तो इसको आप पे भरोसा ही नहीं है, और हमको मालूम है वो कंपनी डूबेगा। आपको चाहिए तो लोन ले लीजिए, लोन का इंटरेस्ट दे दीजिए, आप अपने घर हम अपने घर। समझ में आ रहा बात को? तो तुम लोग को समझ में आ गया डेब्ट और इक्विटी में क्या फर्क होता है? हाँ सर। मैं जानबूझ के ये चैप्टर थोड़ा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ने शार्क टैंक देख के उनका दिमाग चालू हो गया था, तो अब मैं उनको क्लियर कर रहा हूँ। शायद ये वीडियो देखकर आप लोग का शार्क टैंक का बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इन द कैपिटल मार्केट, इक्विटी एंड डेब्ट्स आर मार्केटेड इन द फॉर्म ऑफ शेयर, स्टॉक, बॉन्ड, मॉर्टगेजेस, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्सेट्रा. Suppliers of fund constitute the supply side, whereas user of fund form the demand side. ठीक है, तो जो पैसा लगाता है वो सप्लायर ऑफ मनी हो गया, जो पैसा लेता है वो डिमांड करता है मनी। समझ में आ गया बात को? कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, तो फीचर ऑफ कैपिटल मार्केट मतलब ये नहीं आ रहा है क्या एग्जाम में बेटा? नहीं सर। हाँ नहीं, कहां तक कटाया? सर ये कैरेक्टरिस्टिक पूरा कर दिया, फंक्शन से आएगा। ठीक है, चलो फंक्शंस ही करते हैं, क्योंकि बेसिक डिटेल में करना नहीं है, तुम लोग को बहुत छोटा कर दिया सिलेबस। ठीक है, चलो फंक्शंस ऑफ कैपिटल मार्केट। ठीक है, तो सबसे पहला फंक्शन है प्रमोशन ऑफ थ्रिफ्ट। क्या है थ्रिफ्ट का मतलब? जानते हैं क्या होता है थ्रिफ्ट का मतलब? समझ जाएगा तो ये पॉइंट समझ में आ जाए। थ्रिफ्ट मतलब होता है पैसा बचाने की आदत। क्या तुम में से थ्रिफ्टिंग कौन करता है? किस किस को आदत है पैसे बचाने का? नंदनी नंबर वन। ये तो इतनी बड़ी काइया है, कोई भूखा मर जाएगा उसको खिलाएगी भी नहीं, है ना नंदनी? सर ऐसा बात नहीं है। ऐसा नहीं है, खिला देगी। अच्छा, फ्रेंड लोगों को कभी पार्टी देती है? फ्रेंड लोगों को पार्टी देती है कभी? हाँ सर। देती है, तो फिर थ्रिफ्ट काय का हुआ रे? सर कभी का बार। कभी कभार। और खाती कितनी बार है उन लोग से? सर बहुत। गुड गर्ल, एकदम सही जा। धीमन तो मामू बनता है, सबको खिलाता पिलाता है ना धीमन? तो खिलाता जाता है, खाता जाता है? सर दोनों। अच्छा, हम इक्वल रखते हैं सर। द्वादश तो छीनने में विश्वास रखते हैं, है ना? द्वादश तो छीनने में विश्वास है ना? बनेगा जो तो एनजे आपका क्या चीज में विश्वास है? सर फ्रेंड लोग से छीनना ही पड़ता सर है। खाने में। खाने में, खिलाने का कोई सवाल नहीं है। ठीक है, तो थ्रिफ्ट का मतलब समझ गया तुम लोग? थ्रिफ्ट का मतलब समझ गया? क्या मतलब होता है थ्रिफ्ट का? सेविंग्स, पैसा बचाना। पैसा बचाना। ठीक है, कैपिटल मार्केट इंस्पायर्स पीपल टू सेव मनी। तो कैपिटल मार्केट हम लोग को क्या करता है? पैसा बचाने में हेल्प करता है ना? क्योंकि पैसा बचेगा तभी तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा। बैंक भी बोलता है आइए आपको 6% देते हैं, आपको 6.5% देते हैं, जिससे आप पैसा बैंक में जमा करिए। बैंक क्या करता है? 6% लेके 13% में लोन दे देता है, 6.5% लेके 14% में दे देता है। तो बैंक तो वहां से कमा रहा है कि नहीं? तो बैंक आपको बोलता है पैसा जमा करिए, थ्रिफ्ट कीजिए। ठीक है, so it offers incentive for saving money in the form of attractive rate of interest and dividend. It also scope for appreciation in the capital value of investment. ठीक है, तो अगर आपको देश में अगर थ्रिफ्टिंग का हैबिट होगा तो देश में इन्वेस्टमेंट भी होगा, क्योंकि वो आपका जो पैसा है वो किसी ना किसी के काम में आएगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट है इन्वेस्टमेंट एवेन्यू। A capital market provides profitable avenue to investors. It helps investors in the earning maximum available return on their fund. अब अगर कंपनियां खुलेंगी तो आप कंपनी का शेयर भी खरीदोगे, है ना? आप कंपनी का प्रेफरेंस शेयर भी खरीदोगे, तो आपको बैंक से कम इंटरेस्ट मिल रहा है पर शेयर में आपको ज्यादा फायदा होता है। तो आपको इन्वेस्टमेंट के नए नए एवेन्यूज खुलते हैं,
माने आपको पैसा को डबल ट्रिपल करने का बहुत सारा अवसर मिलता है ना। तुमको पता है अगर तुम बैंक में पैसा रखेगा तो तुम्हारा पैसा सेफ है, ठीक है, तुमको 6% इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन अगर तुम किसी कंपनी के शेयर में लगाएगा अच्छी कंपनी में तो तुमको 20% तक रिटर्न मिल सकता है। अभी तुम लोग को समझ में नहीं आएगा, मैं तुम लोग को समझाता हूँ। मान लो अगर तुमने बैंक में 1 लाख रुपया रखा तो हो सकता है साल के एंड में तुमको 6,000 रुपया मिलेगा ही मिलेगा, 6%, ठीक है, ये तुमको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर तुमने 1 लाख रुपया किसी कंपनी में लगाया तो तुमको साल का एंड में 20,000 रुपया मिलेगा। कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है देखने में? सर 20 सर बैंक वाला। बैंक वाला क्यों? बैंक वाला कंपनी वाला। सर क्योंकि कंपनी में सर हम लोग का नुकसान भी हो सकता है। हाँ, तो रिस्क तो लेना पड़ेगा, है ना। तो होशियार आदमी लोग क्या करते हैं पता है? होशियार आदमी क्या करता है? 50,000 रुपया बैंक में रखो और 50,000 रुपया क्या नाम है इन्वेस्ट करो, ठीक है। अब यहां से आपको 50,000 का 3,000 तो मिल ही जाएगा 6%, और यहाँ पर आपको कितना मिल जाएगा? 20% ऑफ 50,000 इज 10,000, ठीक है। तो मोटा मोटी आप दोनों काम कर रहे हो, 13,000 रुपीज आपको मिल रहा है, तो आप थोड़ा सेफ हो जाते हो, है कि नहीं। तो आपका ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपको लगाना है कि कितना लगाना है कितना नहीं लगाना है। तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजी होता है। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, मान लो आपके पास 5 लाख रुपया है तो पहले आप सेफ हो जाओ, 50,000 रुपया बैंक में रखो, 50,000 रुपया पोस्ट ऑफिस में रखो, ठीक है। 1 लाख रुपया का शेयर खरीदो, 1 लाख रुपया का बॉन्ड खरीदो, 1 लाख रुपया आप अपना गोल्ड में लगाइए, ठीक है, कुछ पैसा आप रियल एस्टेट में लगाइए। तो आप इसको बोलते हैं अपना पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। आप अपने पैसे को अलग अलग फील्ड में खर्च कीजिए। म्यूचुअल फंड भी मैं भूल गया, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाइए, वो ज्यादा सेफ है। तो आप अपने पैसे को वैसे डाइवर्सिफाई कर देंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सेफ खेलते हैं, पूरा 5 लाख रुपया बैंक में लगा देते हैं। सेफ है, लेकिन ये आप तब करना जब आपकी उम्र 60 साल की हो, है ना, कि आप और रिस्क ले नहीं सकते, मरने आना, समझ रहे हैं बात को ना, आप तो जाना है, तो भैया सेफ रहना। कौन एक दूसरे के पीछे भागेगा। लेकिन जब आप यंग हो, आप जवान हो, तो आपको थोड़ा पैसा लगाना भी आना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रही है बात? ठीक है। नंबर यस एनजे बोलो। सर ऐसा कौन सा चीज हो जो बहुत सारा इंटरेस्ट भी मिले और सेफ भी हो? म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड इसके लिए थोड़ा सा सेफ है, क्योंकि उसमें जो लोग है ना, म्यूचुअल फंड का मतलब क्या होता है पता तुम लोग को? माने अगर मान लो मेरे को तो शेयर के बारे में कम नॉलेज होगा ना, मान लो मेरे को शेयर के बारे में इंडिविजुअल, फॉर एग्जांपल अगर तुम मयंक सर से पूछेगा तो मयंक सर को शेयर के बारे में इतना नॉलेज नहीं है। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो लोग शेयर बाजार में ना पूरा नॉर्मल शेयर बाजार के डॉक्टर हैं वो, ठीक है। वो लोग सारे शेयर को स्टडी करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, पब्लिक से पैसा लेते हैं और सारा पैसा पब्लिक के हिसाब से उस वाले शेयर में लगाते हैं जिनको जो उनको लगता है कि सबसे बेस्ट होने वाला है। समझ में आया? माने वो आपसे पैसा इकट्ठा करके आपका पैसा शेयरों में लगाते हैं, माने दे आर स्पेशलाइज्ड पीपल। समझ में आ रहा बात को? तो इसी का नाम है म्यूचुअल। म्यूचुअल माने सबका, फंड माने सबका पैसा। तो वो लोग आपका पैसा लेकर और सबसे बेस्ट लगाते हैं। तो उनका क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत है, एक्सपर्टी बहुत है, तो उनकी गलती करने का चांस कम है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पेट में दर्द हुआ, मम्मी के पास गए, मम्मी बोली काढ़ा पी लो, ठीक है, वो एक तरीका है। और एक तरीका डॉक्टर के पास जाना। तो कौन सा ज्यादा बेटर है? डॉक्टर के पास। तो दिस जो म्यूचुअल फंड वाले होते हैं ये लोग शेयर मार्केट के या इन्वेस्टमेंट के डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो आप इसमें लगा सकते हो। वैसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड भी फेल होते हैं, लेकिन क्योंकि वो लोग तुमसे ज्यादा एक्सपर्ट है तो ऑब्वियसली उनको तुमसे ज्यादा नॉलेज होगा ना। आपको जब पढ़ना है आप टीचर के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि उनका ज्यादा नॉलेज है कि नहीं, तो वो आपको ज्यादा अच्छे से हेल्प कर सकते हैं। समझ में आ रहा बात को? अभी अभी ऐसा होता है कि हेल्प नहीं भी कर सकता है, बट मतलब कि उसके लिए रिस्क लेना ही पड़ेगा। बट देखो रिस्क तो बोलते हैं ना, रिस्क तो स्पाइडरमैन को भी लेना पड़ता है, तुम तो फिर भी सेल्स में। ये एक पिक्चर का डायलॉग है, चोरी करके बोल दिया, हमारा डायलॉग नहीं, ठीक है। तो रिस्क तो स्पाइडरमैन को भी लेना पड़ता है ना। कभी उसने ऐसे खोला, वेब खोला ही नहीं, पता लगा टावर से नीचे गिर गया, है ना। चलो, तो लिक्विडिटी पढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट, लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? सिक्योरिटी यूज इन कैपिटल मार्केट। एंड लिक्विडिटी का मतलब आप जब चाहो शेयर बेच सकते हो। आपको घर में शादी है, कोई इलाज करना है, आप अपना शेयर बेच दीजिए, पैसा ले लीजिए, तो बहुत जल्दी आप इसको लिक्विड भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपने समझ लो फ्लैट खरीद लिया, तो फ्लैट बेचने में तो जान निकल जाएगा भाई साहब, एक दिन में नहीं बिकेगा फ्लैट। तो लिक्विडिटी नहीं है, शेयर मार्केट में लिक्विडिटी भी होता है। समझ में आया बात को? अभी ये मीटिंग ओवर होने वाला है। आप लोग आज हम लोग यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे करेंगे, ठीक है, क्योंकि थोड़ा टाइम का शॉर्टेज है। ओके, तो मजा आया? कुछ समझ में आया चैप्टर में? हाँ सर। ठीक है, चलो यस सर। चलो, बाय बाय एवरीबॉडी, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय सर। बाय सर।